हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो यहाँ पे आपको आज मैं शब्द भेद कराने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे कौन सा होता है, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। सभी को हम डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए कौन सा देशज शब्द है, कौन सा आपका पुर्तगाली है, कौन सा विदेशज है, ये सारा प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है इसमें, तो ये सेशन आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पे सारा हिंदी व्याकरण का मैंने आपको थ्योरी वाइज कंप्लीट करवाया है, प्रैक्टिस भी करवाया है, तो जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको थ्योरी भी करवाऊँगी और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी है आपके प्रैक्टिस के लिए। और इस पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज़ को आप समय पर देख सकें, जो कि आपके परीक्षा के आधार पे सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। इसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई 3 का जब एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग हर एक संभव प्रयास हम करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपको दिलाया जा सके। तो हम हर एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शब्द भेद क्या होता है, तो समझेंगे शब्द को क्या है यहाँ पे। तो शब्द भाषा की प्राण वायु है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से बनी होती है। ये बात तो सबको पता है कि ध्वनि भी होता है और अर्थ होता है। अगर अर्थ ना हो तो शब्द का कोई मतलब नहीं होगा। तो सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्य का निर्माण होता है, अतः शब्दों के बिना भाषा का कोई स्वरूप ही नहीं। अगर शब्द नहीं होगा तो हम किस प्रकार से अपनी जो विचारधारा है उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए शब्द भेद का अर्थ क्या होता है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो ऐसी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि जिसका निर्माण एक या अधिक वर्णों से हुआ हो वहाँ पे शब्द कहलाता है। और प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती हैं जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे शब्द भेद जो है वो सार्थक और निरर्थक शब्दों के आधार पर किया जाता है। सार्थक शब्द दो शब्दों से स धन आर्थक से मिलकर बना है, जबकि इसका अर्थ होता है अर्थ के सहित। ये सबको पता है। चलिए अब हम यहाँ पे वर्गीकरण को देख लेते हैं। वर्गीकरण ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। यही क्या है, तो देखिए शब्द भेद यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे भी इसको कह सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे मतलब जहाँ से आप शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि तत्सम और तद्भव है, यहाँ पे संस्कृत शब्द होता है तत्सम आपका। फिर यही जो है हिंदी में आपका खड़ी बोली में धीरे धीरे विकसित हो जाता है, जिसको हम तद्भव कहते हैं। देशज शब्द होता है, ये सब उत्पत्ति के आधार पे होता है, स्रोत है ये, ठीक है, भाषा का स्रोत है, इसलिए इसको याद रखेंगे। दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पर। तो इसमें आपका 3 प्रकार से होता है। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। ये सिर्फ एक स्लाइड से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको नोट करना है, याद करना है अच्छे से कि रचना या बनावट के आधार पर। तो यहाँ पे रचना के आधार पे रूढ़ क्या होता है, जहाँ पे उपसर्ग के योग से आपका रूढ़ बनता है, प्रत्यय के योग से यौगिक बनता है, और योग रूढ़ जो है वो उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बनता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे है अर्थ के आधार पे। तो यहाँ नाम से ये स्पष्ट है, अर्थ के आधार पे तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या फिर विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक, एकार्थक, ये शब्द आपका अर्थ के आधार पे होता है। और चौथा नंबर है आपका प्रयोग या रूप के आधार पे। तो प्रयोग या रूप के आधार पे कौन सा हो जाएगा, 2 रूप में होता है, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो विकारी में आपका आता है जिसमें परिवर्तन होता है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, जो जिसमें आपका संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण क्रिया आ जाएगा। और अविकारी में क्या होता है, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये पूरा बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है। अब हम यहाँ पे आज की वीडियो में यहाँ पे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे जो हमारा तत्सम, तद्भव है, देशज, विदेशज और संकर शब्द है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली पूछा जाता है,
ठीक है। तो देशज शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विदेशज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए ये हो गया आपका रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दो आज हम देखेंगे उत्पत्ति स्रोत के आधार पे, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो सबको एक में आप समाहित नहीं कर सकते, ये पूरा व्याकरण है आपका। प्रयोग के आधार पर ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आपको करवाया गया है। ये अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध, बोधक, तो ये सारा जो है अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, पर हाँ इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है शब्द भेद के रूप में, वो हम यहाँ पे ज़रूर देख लिए। तो अर्थ के आधार पे याद रखेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द होता है। और प्रयोग या रूप के आधार पे आपका विकारी, अविकारी दो रूप से होता है। विकारी में कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो लिंग या वचन या कारक के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। और अविकारी कौन सा होता है? जो नहीं बदलते हैं, वहाँ पे क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्पत्ति स्रोत के आधार पे जो हमारा, ये हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सा है आपका? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? सिंपल सा समझिए, बहुत ही इजी है। तत्सम शब्द जो है वो तत् और सम से मिलकर बना है। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिए। तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, ठीक है। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता। तो ये ऐसे जो शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जिसको हम अभी भी उसी रूप में प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, तो वो आपका तत्सम के अंदर आ जाता है। अब देखिए तद्भव क्या होता है। अभी मैं तत्सम तद्भव का आपको जो है एग्जाम्पल भी बहुत सारा बताऊंगी, जो हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपका एक एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए तद्भव क्या है। तो तद्भव शब्द आपका तत् और भव से मिलके बना है, और जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित, यानी कि अर्थात क्या है यहाँ पे, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है या संस्कृत से ही विकसित हुआ है। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत भाषा में हुआ है, परंतु प्राकृत, अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी से गुजरने के बाद इन भाषा को परिवर्तन हो गया है। कैसे हो गया है? तो यही परिवर्तित शब्द जो है आपका तद्भव कहलाया। अग्नि, संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि। प्राकृत में भी आपका अग्नि ही कहते हैं, और हिंदी में इसको आग कहते हैं। हस्त, हत और हाथ। कार्य, कज और काज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे तत्सम से धीरे धीरे ये तद्भव के रूप में आपका परिवर्तित हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए संस्कृत भतीजा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। भ्रातृज है, भ्रातृज जो है ये संस्कृत शब्द है, और भातिज जो है ये प्राकृत है, और हिंदी इसका यानी तद्भव स्वरूप क्या है इसका? भतीजा। वर यात्रा, बरात और बारात। जिह्वा, जिब और जीव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस प्रकार से तद्भव शब्द आपका बनता है। अब देशज क्या है? तो देशज का यहाँ पे देखिए, देशज क्या होता है? यहाँ पे देश और ज से मिलके बना होता है, और जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा हुआ, जिसको हम देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित होती है। जैसे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा। तो ऐसे शब्द आपको सुन के ही लगेगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है आपका आपके ही देश में हुआ है, ठीक है। सामान्य स्थानीय बोलचाल की भाषा, जैसे लकड़ी, खिड़की, थैला। इसका उदाहरण आपको देखने से ही समझ में आएगा, ऐसे अचानक से सब कुछ आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको सारा जो है एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है। घरौंदा, पगड़ी। बार बार देखिएगा, जब मैं इसका PDF आपको दे दूँगी तो 2-3 बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सारा तत्सम तद्भव भी मैंने बहुत हद तक आपको दिया हुआ है, तो वो भी आप देख लेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। लुटिया, डुबिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ, कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, बेटा, पड़ोसी, कौड़ी, बाप, पेट। ये सब क्या है आपका? देशज शब्द है। अब और कुछ देशज शब्द हैं यहाँ पे, इसको देख लीजिए। ठुमरी, डोंगी, गड़बड़ी, चालू, कसरत, खड़खड़ाना, भीड़ भाड़, लथपथ, पैसा, ढेर, खुरपा, रोड़ा, ढांचा, गाड़ी, पेटी, फावड़ा, खलिहान, झाड़ू, मांस, समय, काया, चेला, गन्ना। हुक्का पूछा गया है आपका। दारू, टांग, बुलबुल, लात, हलचल, औजार,
औजार भी आपका पूछा गया है और इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो समझ लें ये आपका देशज शब्द के अंदर आता है, ठीक है। लोटा, लोटा भी बहुत पूछा गया है। भात, खड़ाऊँ, ठेस, धुआं, तो ये सब आपका देशज शब्द के अंदर आता है। अब हम देखेंगे विदेशज, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका बड़ा है। विदेशज शब्द को ही विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विदेशज शब्द की उत्पत्ति हुई है विदेश ज, यानी ज का मतलब क्या होता है, वहाँ में जन्मा, विदेश में जन्मा हुआ, ठीक है। जो विदेशी भाषा से आए शब्द हैं उसको हम क्या कहेंगे, अतः ऐसे शब्द जो अन्य किसी देश की भाषा से आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। कुछ विदेशज शब्दों को बिना परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया गया, जैसे कैंप, क्रिकेट, ऑर्डर, ये सारे शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो कि विदेशी मूल के किंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए। तो हिंदी भाषा में विदेशज शब्द दो प्रकार से प्रचलित हुए। पहला तो वो जो मुस्लिम शासन के प्रभाव में आए हुए हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषा के शब्द, और दूसरा है आपका यूरोपीय कंपनियों के आगमन तथा ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो दो रूप में कैटेगराइज हुआ है, अब आपको समझ में आ गया। चलिए तो हम देख लेते हैं दोनों प्रकार से किस प्रकार से ये होता है। तो नीचे दिए गए जो विदेशी शब्द हैं जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी, इसकी सूची बनाई गई है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो अरबी के अंदर आता है आपका अल्लाह, आदमी, आदमी बहुत पूछा जाता है, तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अदालत, अक्ल, अक्ल भी आपका बहुत पूछा जाता है। अजब, अजीब, इलाज, ईमान, इज्जत, उम्र, एहसान, औरत, औरत भी आपका पूछा गया है। कर्ज, कमाल, किताब, किस्मत, ख्याल, कुर्सी, जुलूस, जुलूस भी आपका पूछा गया है। तो ये सब आपके अरबी शब्द हैं, याद रखेंगे। जिस्म, जहाज, जवाब, जलसा, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तो ये सब आपके क्या है, विदेशी शब्द के अंदर आते हैं और अरबी के अंदर आते हैं। तरक्की, दवा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फिक्र, फैसला, बहस, मुहावरा, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल, मुहावरा भी आपका पूछा गया है, ये भी आपका अरबी शब्द है। मौसम, मुसाफिर, राय, लिफाफा, बारिश, शराब, हकीम, हैजा, हिम्मत, हुक्म, हजम, हक, हौसला, शाम। तो ऐसे शब्द जो हैं वो विदेशी अंदर आते हैं और विदेशी में भी किसके अंदर आते हैं, अरबी के अंदर आते हैं। फारसी शब्द को देखिए तो आमदनी, आतिशबाजी, आवाज़, उम्मीद, आबरू, आवारा, आफत, आराम, उस्ताद, कारीगर, कमीना, किसमिस, ये सारे शब्द फारसी के अंदर आते हैं। कुश्ती, खाक, गुलाब काफ़ी पूछा जाता है। खुद, खुदा, गरम, गवाह, गिरफ्तार, खुराक, खामोश, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर, जागीर, जिंदगी पूछा जाता है। जोर, जादू, जलेबी, जुर्माना, तालाब, तमाशा, ये सब क्या है आपके फारसी शब्द है, ठीक है। नकाब, दफ्तर, दफ्तर भी आपका पूछा जाता है। दीवार, पैसा, पैदा, बुखार, सरकार, वापस, दंगल, नापसंद, पुल, बर्फी, शादी, हजार, पेश, लगाम, सितार, फरिश्ता, दिल, पजामा, बारिश, लेकिन, सरदार, फरेब, ये सब भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मैं घेर रही हूँ ना, वो सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, ये सब तो आप आसानी से कर लेंगे। टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, रॉकेट, डॉक्टर, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं जिसको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, कैंसर, कॉलर, पैंट, हैट, बुशर्ट, स्वेटर, बूट, जंपर, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंप, गैस, माचिस, केक, टॉफ़ी, बिस्किट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, सिनेमा और स्टेशन। तो ऐसे शब्द आपके कहाँ हैं, अंग्रेजी के अंदर आते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके तुर्की शब्द बहुत पूछे जाते हैं आपके, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, विदेशी शब्दों के अतिरिक्त तुर्की, पश्तो और पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी और जापानी भी
विदेशी भाषा के अंदर आते हैं जिनके शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तो देखिए तुर्की में कौन कौन सा है जो बहुत प्रचलित है और बहुत पूछा जाता है। उर्दू शब्द बहुत पूछा जाता है, तुर्की का शब्द है। चम्मच भी पूछा जाता है, गनीमत, दरोगा, कैंची बहुत पूछा जाता है, चाकू पूछा जाता है, बारूद पूछा जाता है, तोप, बेगम, बहादुर, ताश, कलगी, लाश पूछा जाता है, खच्चर, सहाय, कुर्ता। खच्चर को लोग देशज मान लेते हैं, याद रखेंगे तुर्की शब्द है, ठीक है। अब देखिए पश्तो में कुछ शब्द है, हड़बड़ी, बाढ़, भड़ास, गटागट। तो देखिए ये आपका सुनने में आपको लगेगा खराटा, ये सब आपको कि देशज शब्द हैं, पश्तो के अंदर भी आ जाता है। अखरोट, पटाखा, डेरा, पठान, गुंडा, तहस नहस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पुर्तगाली जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तुर्की बहुत पूछा जाता है और पुर्तगाली। इसमें आल्पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजू। देखिए स्त्री, इस्पात, कमीज़, कमरा, अन्नास, अलमारी काफ़ी पूछा जाता है। आया, कर्नल, काफ़ी, पिस्तौल, गोभी, गोदाम, गमला, गमला भी पूछा जाता है। पपीता, पादरी, फीता, बाल्टी, तंबाकू पूछा जाता है। संतरा पूछा जाता है। परात, तौलिया पूछा जाता है। मिस्त्री। तो ऐसे शब्द देखिए पुर्तगाली से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ऐसे शब्दों को। और अन्य भाषा के महत्वपूर्ण शब्द भी कुछ हैं, जैसे फ्रेंच में कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाम, बिगुल, ऐसे शब्द फ्रेंच के अंदर आते हैं। डच के अंदर आते हैं तुरूप, बम। रूसी शब्द है रूबल, जार, मिग, वोदगा, सोवियत। चीनी में आता है चाय, लीची, चीनी काफ़ी पूछा जाता है, चीकू। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जापानी में रिक्शा, सुनामी, ये सारे हो गए। तो देखिए तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी, जापानी विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा के में क्रम प्रचलित वर्ग के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। इनका प्रचलन जो है अंग्रेजी, अरबी, फारसी की अपेक्षा कम होता है। तो ज़्यादा कौन सा होता है, अरबी, फारसी आपका ज़्यादा प्रयोग में आता है। अब देखिए लास्ट है आपका ये संकर। तो संकर में क्या है, तो वैसे शब्द जो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए रेल, रेल क्या आपका अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, मिला के क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी क्या आपका संकर शब्द है। वर्ष, वर्ष कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है और गांठ आपका हिंदी शब्द है। वर्ष गांठ हो गया आपका संकर शब्द। जांच क्या है, फारसी शब्द है। करता क्या है, हिंदी शब्द है, तो जांच करता हो गया संकर शब्द। उड़न, उड़न क्या है, हिंदी। तस्तरी क्या है, फारसी शब्द है, तो उड़न तस्तरी आपका संकर के अंदर आ जाएगा। रफू मतलब फारसी में शब्द है ये, चक्कर हिंदी शब्द है और रफू चक्कर आपका संकर के अंदर आ गया। पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पानदान। तो पानदान क्या हो जाएगा आपका संकर शब्द है। तो दो शब्दों को, दो भाषाओं को मिला करके जो शब्द बनाए जाते हैं वहाँ आपके संकर शब्द में आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा है ये रचना और बनावट के आधार पे, जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आपका होता है। तो हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। रूढ़, रूढ़ में क्या होता है, रूढ़ वैसे शब्द है जिनका कोई खंडन नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है, सार्थक खंडन नहीं होता है। ऐसे तो देखो आप कुछ भी खंड करना चाहो, जैसे कल शब्द है, इसको आप खंड करना चाहो ऐसे तोड़ दो, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है। जो ये टूटा क्या ये सार्थक है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, तो कोई भी खंड जिसका सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे नाक, नाक को आप तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। जल, आग, लाल, दीमक, कलम, चींटी, धन, दिन, रात, जग, सरल, किताब, तो ये सब क्या आपका रूढ़ शब्द है। नाक में ना और क खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार जल में शब्द में ज और ल के खंड करने पर इसका पृथक पृथक कोई अर्थ नहीं होता। तो रूढ़ शब्दों में ये मूल या अयौगिक शब्द भी इसको कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा जा सकता है। और ये किसके आधार पे है, रचना और बनावट के आधार पे है। तो बस ये 2 बात आपको याद रखनी है और इसमें कुछ नहीं करना है। यौगिक शब्द में क्या होता है, तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक खंड इसमें होता है, जैसे पाठशाला, तो पाठ का एक अपना अर्थ है और शाला का एक अपना अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र दोनों अलग अलग यहाँ पे सार्थक शब्द हो जाएगा। विज्ञान में वी और ज्ञान, ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। रेलगाड़ी में रेल और गाड़ी, तो ये सारे जो हैं यौगिक शब्दों की रचना मुख्यतः
उपसर्ग प्रत्यय और समास से होती है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी रचना जो है उपसर्ग प्रत्यय और समास से होती है, तो याद रखेंगे वो यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए योग रूढ़ क्या होता है, तो यौगिक का शाब्दिक अर्थ होता है योग। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ की वजह से वो रूढ़ हो जाता है, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं उसको, तो वो आपका योग रूढ़ कहलाएगा। ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते, जैसे लंबोदर, जलज, चारपाई, चौपाई, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ, तो ये सब क्या है, किसी और चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबे उदर वाला, तो इस प्रकार लंबे उदर वाले जितने भी जीव हैं वो लंबोदर हुए। लेकिन लंबोदर शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है, केवल गणेश जी के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लंबोदर शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया। ठीक है, तो योग रूढ़ इसको कहेंगे, क्योंकि ये योग तो हो रहा है। लंबोदर को हम योग कर सकते हैं ना, इसको तोड़ सकते हैं, लंबा उदर, लंबा धन उधर से आपका लंबोदर बन जाएगा। संधि भी करके आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए केवल गणेश जी के लिए रूढ़ हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे जलज शब्द है, तो सामान्य अर्थ इसका क्या है, जलज, तो जलज को कैसे तोड़ सकते हैं, जल धन ज, मतलब जल में ज का मतलब क्या होता है, जन्मा, तो जो जल में जन्मा, तो जलज आपका किसके लिए यहाँ पे विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, कमल के लिए। तो यहाँ पे ये जो है जल में जन्मे, और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जलज ये कमल के लिए फिक्स हो गया है। तो ऐसे जो बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ के अंदर आते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। देखिए आपको अभी यौगिक हमने बताया जिसमें उपसर्ग प्रत्यय और समासिक शब्द से मिलकर बनता है, और योग रूढ़ में आपका बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो ये भी आपको विशेषताएं बीच में ध्यान रखेंगे, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए आपके लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे तत्सम शब्द यहाँ पे लिखे हैं, इसको ज़रूर आप जो है PDF में आराम से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें करवाई हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसके बाद प्रश्न शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको बता देती हूँ, सारा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे अंगूठा काफ़ी पूछा जाता है, अंगुष्ठ हो जाता है इसका तत्सम शब्द। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो अंधा जो है, अंध को अंधा कहते हैं। ठीक है, अंधकार का अंधेरा हो जाता है। आम्रचूर्ण, अमचूर को आम्रचूर्ण कहते हैं। तो तत्सम क्या होगा, जैसे एक तत्सम आपका काफ़ी पूछा जाता है वो है आद्रक, आद्रक जो है अदरक को कहते हैं। तो अदरक इसका तद्भव है, आद्रक का तद्भव क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। ठीक है, एक और आपका पूछा जाता है वो है अनुत्थ्य, अनुत्थ जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अनूठा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अंत्र, अंत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, अतड़ी। ठीक है, तो ऐसे जो है जैसे अन्न, ये तो आपको पता ही होगा, अन्न आपका संस्कृत शब्द से लिया गया है और ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अनाज। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अक्षी, जिसको आँख कहते हैं, इसका तद्भव क्या है, आँख हो जाएगा। अर्ची, इसका तद्भव है आँच। ठीक है, और हम देखें यहाँ पे आदर्शिका, इसका आरसी जो है वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अष्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसका 8 हो जाता है तत्सम। अग्नि का आग तो सबको पता है, अश्रु का आंसू भी सबको पता है, याद रखें। आमलक का आंवला होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी को एक बार ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पे हम देखें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखा था। अब जैसे यहाँ पे देखिए उज्ज्वल का क्या होता है, उजाला। उत्साह का तद्भव क्या होता है, उत्साह। अब देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वदर्तन का क्या होता है तद्भव, उबटन। ये सब बहुत पूछा जाता है, तो ये सबको ध्यान रखेंगे। ऊंट का तत्सम क्या होता है, उष्ट्र। ठीक है, ऊंचा का उच्च, ये सब आपको याद रखना है। उल्लू का तत्सम क्या होता है, उलूक। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। इस प्रकार से आपका तत्सम तद्भव होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये काफ़ी पूछा जाता है, कंकन,
कंकन का तद्भव क्या होता है? कंगन। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। कृषक का किसान सबको पता है वैसे। और अगर मैं बात करूं कौन सा और देखा है मैंने, स्कंद, स्कंद का कंधा। ठीक है, स्कंद का कंधा हो जाता है। कर्तरी बहुत पूछा जाता है ये, कर्तरी का कैंची। कर्तरी क्या है? तत्सम है, और कैंची क्या है? तद्भव है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी आपका पूछा जाता है। कूप, कूप किसको कहते हैं? कुआं को कहते हैं। तो कूप कहते हैं कब? तत्सम में, और तद्भव है इसका कुआं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? क्षीर। क्षीर का क्या होता है? तद्भव खीर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कौन सा था? स्तंभ का खंभा, खरपर का खप्पड़। ठीक है, क्षत्रिय का खत्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्षेत्रिक, क्षेत्रित का खेती। ये सब आपका पूछा जाता है, तो इस सबको याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक और ये भी याद रखेंगे, क्षेत्र। क्षेत्र का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है खेत। बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा जो भी मैंने आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आप इसको देखते रहिएगा। ताम्र का तांबा होता है, ये सब तपस्वी का तपसी। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, इसको ज़रूर आप PDF में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए, इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब यहाँ पे आपको आंकना है कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि कितने फैक्ट्स को आप अच्छे से समझ पाए हैं और कितने प्रश्न आप लगा पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? देखिए, करहाट का कड़ाह, कपित्थ का कैथा, कुच्छी का कोख, B और C दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, कपित्थ का कैथा सही है और कुच्छी का कोख भी सही है। तो D ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है आपका कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। अभी मैंने आपको बताया है कौन सा सही हो जाएगा। तो क्षेत्र का खेत होता है, A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताएंगे यहाँ पे। प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तत्सम कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं लग रहा है यहाँ पे? प्रतीत। तो जो भी आपका आधा वर्ण होता है, ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आधा वर्ण होता है, अक्षौत्रज्ञों वाला शब्द हो गया, जो भारी भरकम शब्द होते हैं ना, वो आपके तत्सम में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव होगा? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। बताएंगे 4th नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उजास यहाँ पे आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए यहाँ पे, 5वां नंबर है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? नहीं बताना है आपको। किसन, कोटि, कर्क, कृषकाय। तो यहाँ पे कौन सा आपका जो है सही नहीं है, तत्सम नहीं है, ये बताना है आपको। तो किसन जो है ये तत्सम नहीं है, A ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। घोटक, कपूत, कोयल, धर्म। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जैसे कि घोटक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? नहीं बताना है। तो दांत, अधर, आँख, कान। कौन सा आपका सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा यहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा हो जाएगा। तद्भव नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अधर जो है वो आपका तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तो 7 का B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप देखिए, दंत का दांत होता है, अक्षी का आँख होता है, कर्ण का कान होता है। तो सभी तो तद्भव सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताएंगे। धृष्ट, पृष्ठ, पानिप और पंख। कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा C ऑप्शन, पानिप। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक या उपखान।
तो यहाँ पे कौन सा आपका नहीं है, देख लीजिए अपना आंसर, मिलान कीजिएगा मेरे साथ। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना नहीं है, आंसर को देखना नहीं है, पहले खुद आंसर करना है, फिर मेरे साथ मिलान, ठीक है। मिलान करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो ये आपका सही तरीका होगा, और इसको फिर PDF में आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सारे ही जो चैप्टर्स के PDF बना के दे रही हूँ मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप ज़रूर जुड़ जाइए और सभी को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 9 नंबर में कौन सा आपका सही हो जाएगा, उपखान, ठीक है। उपखान जो है वो तत्सम नहीं है, बाकी सब आपका तत्सम शब्द है। चलिए तत्सम शब्द यहाँ पे बताना है कौन सा होगा, आँख, पाँव, गाँव, गृह। तो D ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखते ही आपको आंसर इसका समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। 11 नंबर में बताएंगे कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है मतलब कि तत्सम है, तो तद्भव शब्द ही अपने आप में तत्सम है, बाकी सभी आपके तद्भव ही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, तत्सम कौन सा नहीं है। अब तत्सम नहीं है तो प्रश्न आपको समझना है पहले अच्छे से। तो तत्सम शब्द नहीं है मतलब क्या है, वो तद्भव है। तो बस यहाँ पे तद्भव को खोज लीजिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उलझन। C ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, ये आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। अब यहाँ पे आपको तत्सम शब्द पहचानना है, कौन सा आपका सही होगा। 13 नंबर में बताएंगे, अज्ञानी, अदरक, किवाड़, गांव। तो आपका कौन सा तत्सम शब्द यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञानी, ठीक है। बाकी सब आपका क्या है, तद्भव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, पहचानिए। वधु, घर, सूत और दूध। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, वधु। वधु आपका क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताएंगे इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द कौन सा है, उपवास, सत, अचरज या वधु। कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उपवास, सत, अचरज और वधु, तद्भव बताना है आपको, तद्भव। बिल्कुल अचरज शब्द जो है ये आपका तद्भव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताएंगे। प्रिय, पिया, मोर, चार। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, प्रिय शब्द जो है ये आपका तत्सम के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा तत्सम नहीं है, बताएंगे। वचन, शलाका, तिक्त, चार। यहाँ बताना है आपको कौन सा तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका यानी कि D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तत्सम शब्द का अर्थ। यहाँ बताना है तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके समान किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा के मूल से प्रयुक्त हो, वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के उपयुक्त हुए, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत शब्द से हिंदी भाषा में परिवर्तन हुए, वो आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ संस्कृत शब्द और हिंदी भाषा में यूज़ होने लगा, वो आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। अब कवि शब्द बताना है कौन सा है आपका, संकर शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या तत्सम है। किसके अंदर आएगा, 19 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कवि है वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे बढ़े, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 20 नंबर में बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तत्सम नहीं है मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तद्भव पूछा जा रहा है। बताइए पक्ष, वायु, साई, राजा। कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखते ही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साई, ठीक है। तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है। आगे बढ़े, नेक्स्ट तत्सम कौन सा नहीं है, बताएंगे। पंख, अक्षर, कार्य या आज्ञा। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, 21 नंबर में आपको बताना है। तो पंख जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, पंख आपका तत्सम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बताएंगे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाए? तत्सम कहलाए, विदेशी कहलाए, देशज कहलाए या अर्ध तत्सम कहलाए? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल अर्ध तत्सम कहलाए वो, ठीक है। तद्भव बनने से पहले वो क्या कहलाए? अर्ध तत्सम कहलाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताएंगे माँ, मछली, केला या अमूल्य। 23 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूल्य। चलिए 24 नंबर में देखेंगे जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, अर्ध तत्सम कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं? 24 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो आपका तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से उत्पन्न है और उसका विकसित रूप आपका तद्भव कहलाता है, यही हमने पढ़ा था। चलिए आगे बताएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर पे बताएंगे तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट, कौन सा है? देखते ही समझ में आ गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्वेग, कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है? 3 तो बहुत ही भयंकर प्रश्न है, शब्द हैं, तो प्यास ही आपका सीधा साधा लग रहा है ना, तो तद्भव का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ बताना है आपको इलायची का तत्सम शब्द क्या है? इलायची का तत्सम बताना है। एला, इला, अला, अल्ला, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और देखिए DSSB में ये प्रश्न आपका पूछा गया इलायची का तत्सम शब्द। तो यहाँ बताएंगे 27 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे एला कहते हैं, ठीक है। एला जो है इसका तत्सम रूप है इलायची का, ठीक है। इला मत लगाइएगा, इलायची का इला मत लगाइएगा, एला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी आपका DSSB में ही पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे बताएंगे पाथर, पत्थर, पत्तर या पत्थर, क्या सही है? पत्थर सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 29 नंबर में बताएंगे यहाँ पे कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है। आँख, अग्र, आग या आज? तो देख के ही समझ में आ गया, अग्र आपका बिल्कुल सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न में देखते हैं अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगिका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका या फिर अग्निष्ठिकी, कौन सा यहाँ पे सही है? अंगीठी का। याद रखेंगे यहाँ पे अग्निष्ठिका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 31 नंबर में देखिए यहाँ पे गवार का तत्सम शब्द क्या होगा? गवार का तत्सम शब्द क्या होगा? मूर्ख, गंभीर, ग्राहक या ग्रामीण? तत्सम बताना है आपको, गवार का तत्सम क्या होगा 31 नंबर में? तो याद रखेंगे यहाँ पे ग्रामीण, ठीक है। मूर्ख मत लगा दीजिएगा, गवार का तत्सम शब्द ग्रामीण होता है, ठीक है। और ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में गलत हो सकते हैं, तो याद रखेंगे इसको। चोंच का तत्सम शब्द बताना है। चूचू, चूचू, चंचू या इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चंचू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में बताना है तत्सम शब्द का चयन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। सही आंसर आपको बताना है, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोधूम जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? आँख, नयन, नेत्र, दृग, कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तत्सम नहीं है। तो अक्षी का आँख होता है तत्सम, ये नहीं है आपका, तद्भव शब्द है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसमें 35 नंबर में आज शब्द का तत्सम क्या होगा? आज का तत्सम बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अद्ध हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हल्दी में बताएंगे शब्द का तत्सम शब्द क्या है? बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे हल्दी शब्द जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप जो है ना टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं इसमें आपको और भी जो है प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि इसमें आपका PPT में डालना बहुत मुश्किल था इतना सारा,
तो मैं इसका PDF आपको अलग से दे दूँगी। बहुत सारे तत्सम शब्द आपको मिल जाएंगे, 2-4 बार उसको फ्री टाइम में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। हल्दी में बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हल्दी का हरिद्रा होता है, सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। शक्कर का बताएंगे तो ये सभी को आता होगा वैसे, राइट ऑप्शन हो जाएगा शर्करा। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है, साक्षी, बी ऑप्शन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशज शब्द बताना है। लाश, धड़ाम, पतलून, औरत, बताएंगे देशज शब्द कौन सा होगा। यहाँ पे बताया है आपको और उसी से आपका प्रश्न भी यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, धड़ाम। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशज शब्द बताना है। रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नव, यहाँ पे विदेशज शब्द कौन सा है। विदेशज का मतलब हो गया अरबी, फारसी, तुर्की, कोई भी जो है जो भारत से बाहर का देश है वो आपका विदेशज कहलाता है। और यहाँ पे आपका 40 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिक्शा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। कौन सा विदेशी नहीं है बताएंगे। कमर, कमरा, कमेटी, कान, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कान। कान शब्द आपका विदेशी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल शब्द का कौन सा शब्द है बताएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल शब्द कौन सा है आपका, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, अर्धतत्सम है। तो 42 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देशज है। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द बताना है क्या है, देशज है, विदेशज है, संकर शब्द है या फिर तद्भव है। तो बहुत अच्छे से इसका आंसर मैंने आपको बताया था और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा संकर शब्द है। ठीक है, आगे चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा नहीं है। ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर, डोर, बताएंगे कौन सा देशज नहीं है। पुष्कर शब्द आपका देशज नहीं है। चलिए आगे बताएंगे, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द क्या है आपका। अंग्रेजी है, डच है, रूसी है, फ्रेंच है। तुरूप बताना है आपको, तुरूप बताया है आपको, तुरूप शब्द हमने, तो डच में आता है ये, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगम शब्द क्या है, अगम, अगम शब्द बताना है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देशज है। ठीक है, जांचकर्ता शब्द क्या है। जांचकर्ता क्या है आपका, तत्सम है, संकर है, आगत है, तद्भव है। तो हमने आपको बताया जांच और कर्ता संकर शब्द के अंदर आता है। आगे बढ़ाएंगे, देशज कौन सा नहीं है। अंटा, कलाई, जूता, चमचा, इसमें बताना है देशज कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका चमचा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, ये यौगिक कहते हैं। राइट ऑप्शन बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उन्हें हम देशज कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्रोत का पता नहीं चलता है ना। ये आपके स्थानिक जगह से आते, कोई कुछ भी नाम दे सकता है। चलिए, स्रोत के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं बताइए। स्रोत के आधार पे बताया था आपको, यहाँ पे राइट ऑप्शन बताएंगे। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आएंगे और 5 होते हैं, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, चाय किस भाषा का शब्द है, बताया था आपको, चीनी। आगे देखिए, संकर शब्द का उदाहरण कौन सा होगा। वर्षगांठ, लंबोदर, स्टेशन, परमार्थ। तो संकर शब्द आपका वर्षगांठ में हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे, तुर्की भाषा कौन सा है यहाँ पे। चाय, रिक्शा, कमरा, कैची। तो जो भी आपको दिया है ना उसको ज़रूर आप 3-4 बार देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछा जाता है यहाँ से आपका। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, बताएंगे कौन सा तुर्की भाषा का है। चाय, रिक्शा, कमरा, कैची, तुर्की भाषा पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। कैची यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द बताना है। संकर शब्द यहाँ पे कौन सा होगा। प्रकाश, कपूर, छायादार, पगड़ी।
तो देख के ही समझ में आ गया होगा आपको, राइट ऑप्शन छायादार। ठीक है, चलिए 56 नंबर में बताएंगे कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। लिफाफा, हजम, फिक्र, जिंदगी। फारसी बताना है और सभी में नुक्ता लगा है, देख सकते हैं आप। और बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। ये प्रश्न बड़ा ही टफ माना जा सकता है क्योंकि अरबी और फारसी में काफ़ी सिमिलर है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है जिंदगी। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, तोता शब्द बताना है। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है। तोता देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो रहा है। तो ये आपका विदेशज है। आगे बढ़ते हैं, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा। जलज। हमने पढ़ा था इसको कि यहाँ हम कमल से ये आपका योग रूढ़ हो गया है जलज। ठीक है, 58 नंबर का डी ऑप्शन। आगे देखिए, रूढ़ शब्द बताना है। मलयज, पंकज, जलज, वैभव। रूढ़ शब्द कौन सा है बताएंगे। तो वैभव शब्द आपका जो है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, बाकी तीनों में देखिए आपका पीछे ज लगा है, जिसको जन्म लेना, जिसको हम तोड़ सकते हैं, ये तीनों ही आपका टूट जाएगा, वैभव नहीं टूटेगा। और जो नहीं टूटता है वही आपका रूढ़ शब्द होता है। चलिए यौगिक शब्द बताएंगे। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। यौगिक शब्द में कौन सा है। विद्यालय हो जाएगा, विद्याधन, आलय। ठीक है, बाकी आप तोड़ नहीं पाएंगे। आगे बताइए यौगिक शब्द कौन सा होगा यहाँ पे। तो पाठशाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा। लंबोदर, इनको हमने पढ़ाई था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे हम क्या कहते हैं। जिसका सार्थक खंड हो सके क्या कहेंगे। रूढ़ कहेंगे, यौगिक कहेंगे, योग रूढ़ या मिश्रित। कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यौगिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। नाक, जल, आग, विज्ञान। बताएंगे रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो विज्ञान को तोड़ सकते हैं, तो रूढ़ शब्द ये नहीं होगा। आगे बताइए 65 नंबर में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़, तो हमने अभी अभी इसको किया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा लंबोदर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तत्सम शब्द बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। तत्सम, दही, जीर्ण, गयंद, ग्राहक, गाहक। कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जीर्ण शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगहन का तत्सम रूप क्या होता है। अगहन का तत्सम रूप बताना है। अग्रहायन, अगहन, अग्राहन, अग्रासन। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 में राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्राहन। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर में आपका तद्भव शब्द क्या है। चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 68 नंबर में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 14। ठीक है, अभ्यंतर का तद्भव बताना है। अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा। अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। बहुत पूछा गया है ये प्रश्न आपका। बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 में। तो भीतर शब्द जो है वो अभ्यंतर का ही तद्भव है। आगे चलते हैं, करपट का बताएंगे तद्भव क्या होगा। करपट का तद्भव क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पे कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए तत्सम शब्द यहाँ बताना है। उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द होगा आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ओष्ठ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए परिवा, परिवा का तत्सम क्या होता है। परवा, परेवा, प्रतिपदा या पड़िवा। बताएंगे 72 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, परेवा। 73 नंबर देखिए तद्भव शब्द बताना है। आंसू, एकत्र, वानर और उच्च। कौन सा आपका तद्भव शब्द है यहाँ पे। तो तद्भव पूछा जा रहा है, आंसू आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कतिपत, कतिप्त मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या हो जाएगा तद्भव। तो कैथा हमने इसको देखा था। तो पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका आपको स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आपको आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप खुद से भी इसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने सभी साथियों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।